ये साले 10 रुपये में नंगा होकर नाचने वाले सेलिब्रिटी, जिनको हम सेलिब्रिटी एक्चुअल। नमस्कार जय हिंद। जो नागालैंड में हिंसा हुई उसको लेकर के तरह तरह के सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ है वगैरह वो चल रही है। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे पब्लिश किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि आर्मी वैसा कर रही है वैसा कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप हैं वो भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। तो ये बेसिक जानकारी थी। मैं आपको बता दूं कि आर्मी के जो 21 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेज है उनके द्वारा गलती से 11 सिविलियन की जो मौत हो गई थी, ये उनका इंटेलिजेंट फेलियर था। उनको टिप मिली थी कि यहाँ कुछ नक्सलवादी आतंकवादी आने वाले हैं, लेकिन जो मारे गए थे वो मजदूर थे। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया। हालांकि अब आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं और जो दोषी हैं आर्मी ऑफिसर उनको सजा दी जाएगी, और ऐसा आर्मी ने भी कहा है। और अगर प्रूफ होता है तो आर्मी कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो निश्चित रहे इस पर ज़्यादा हल्ला न करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट ग्रुप है और जो मानवाधिकार आयोग है उससे मेरी एक गुजारिश है कि लगभग आपको तो याद नहीं होगा, क्योंकि जब भी देश में सोल्जर मरता है तो आपको याद नहीं होता, लेकिन मुझे याद है आज से लगभग 15-20 दिन पहले एक कर्नल का परिवार को का पूरा परिवार को उड़ा दिया गया था मणिपुर में। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि कर्नल विपुल त्रिपाठी का परिवार था, जिनके उनकी पत्नी थी, उनका एक 8 साल का बेटा था, आतंकवादियों द्वारा उड़ा दिया गया था। लेकिन तभी किसी भी मानवाधिकार आयोग ने या किसी भी स्टूडेंट ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, इतना तक नहीं कहा कि इनकी जो शहीद हुए हैं इनकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा। और आज जब आर्मी से एक छोटी सी गलती होगी, हालांकि छोटी गलती नहीं थी, बड़ी गलती थी, 11 लोग मारे जाना कोई बड़ी छोटी गलती नहीं होती है, लेकिन अब आर्मी ने मान लिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। लेकिन फिर भी लोग आर्मी को भला बुरा कह रहे हैं। तो उससे मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी ही है, आर्मी ही वहाँ पर खड़ी है, इसलिए यहाँ पर चैन से सो रहे हो। और यहाँ पर सिविलियन की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो सिविलियन की ओट में बैठ करके हमेशा लोगों को भड़काती रहती हैं और देश में कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाता है। अगर आपको पता नहीं हो तो विपुल त्रिपाठी को उड़ाया गया, तब आप में से किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आतंकवादी है उनका बदला ले लिया जाए, किसी ने नहीं निकाला। लेकिन आज जब आर्मी से एक गलती हो जाती है तो आप पूरी की पूरी आर्मी को ही गलत ठहरा देते हो, ये कहाँ का न्याय। अब इस हिसाब से तो हम भी एक खास वर्ण को पूरा आतंकवादी कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर आप हमारी पूरी आर्मी को बुरा क्यों कहते हो? ये आर्मी है जब जैसलमेर की 50 डिग्री सेल्सियस धूप से लेकर के सियाचिन की -50 डिग्री की जो ठंड है वो सहन करके इस देश की रक्षा करती है, तब तुम यहाँ पर बैठ करके अपने मोबाइल पर टाइपिंग कर पाते हो। और ये साले 10 रुपये में नंगा होकर नाचने वाले सेलिब्रिटी, जिनको हम सेलिब्रिटी एक्चुअल वो है ही नहीं कहते हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आर्मी ऐसा करती है, आर्मी वैसा करती है, वो पावर वोट लो, वो वापस लो, ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्ट होना नहीं चाहिए। तुम्हें क्या पता आर्मी के बारे में? या फिर कभी अगर आर्मी पे शक हो ना तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जा करके वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर और इधर जैसलमेर में आकर के 1 घंटे तक खड़ा रहना, फिर पता चलेगा तुम्हें कि आर्मी क्या चीज़ है। सो आर्मी से गलती हुई है, आर्मी गलती मान रही है, और जो भी इसमें शामिल ऑफिसर हैं उन्हें सजा दी जाएगी। तो आप निश्चित रहें और ये फालतू का इधर उधर का मत बनाएं, और इससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। क्योंकि कुछ ऐसे एनजीओ है जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जो विदेशी फंडेड है, विदेश कोई दूसरा देश उसे फंड करता है कि ताकि आप इंडिया के जो प्रगति को लेकर के कार्य हो रहे हैं उसको रोको। सो आपसे निवेदन है कि थोड़ा शांत बैठे, और एक गलती की वजह से हम पूरी की पूरी आर्मी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।